आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जब हम हेपेटाइटिस के दिन की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि हेपेटाइटिस जानलेवा भी साबित होता है। पाकिस्तान में हमने देखा कि गुज़िश्ता कई सालों से हेपेटाइटिस की डिफरेंट काइंड्स A, B, C का फैलाव हो रहा है। ख़ास करके जो सिरिंजेस को रीयूज़ किया जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ़ नहीं बनाया जाता, उससे बहुत नुकसान होता है। लोग हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं। डॉक्टर अनम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फैमिली फिजिशियन हैं। आज के दिन की मुनासबत से उनसे बात करते हैं, इसके बचाव के तरीक़ाकार समझते हैं और लोगों को इसके हवाले इन्फॉर्मेशन भी फराहम करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये समझाइएगा बिल्कुल आम ज़बान में कि हेपेटाइटिस पाकिस्तान में किस तरह से फैल रहा है और किन किन ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है पाकिस्तानी अवाम को। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आई थिंक इस साल की जो थीम है हमारी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, जिसको कहते हैं कि जी लेट्स ब्रेक इट डाउन, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, वो सारी है ही इसी चीज पे कि किस तरह से फैल रहा है और किस तरह से इसको हम बचा सकते हैं। ठीक। अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे मुल्क में वो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। हम जितना भी अपनी पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी भी नाकाफी है, इसलिए क्योंकि अब भी हम अगर हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में खास तौर पे बात करें, देखिए हैं तो A, B, C, D और E, लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है वो बी और सी होती है टाइप। और उसके फैलने की सबसे मेजर वजह पाकिस्तान जैसी जगहों पे क्या है कि जी शेयरिंग ऑफ नीडल्स हो रही है। इंजेक्शन है तो एक से दूसरे को सेम इंजेक्शन लगाया जा रहा है, अब भी ऐसी चीजें हो रही हैं। रेजर्स को शेयर किया जा रहा है। हमारे पास जो बार्बर्स रोड साइड पे बैठे हुए होते हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा कोई भी अगर टैटूइंग है, पियर्सिंग है, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सही। डॉक्टर अच्छा, साहिबा, एक तो ये हमने सिरिंजेस का जिक्र किया ही है, लेकिन हम आम तौर पर ये जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं जिनसे हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं, इनसे फैलने वाले हेपेटाइटिस का जिक्र नहीं करते और लोगों के लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है जब आप उनसे बात करते हैं। तो अगर आप ये भी लोगों को आगाही फराहम कर सकें कि खाने पीने की अशिया से कैसे हेपेटाइटिस फैलता है। बिल्कुल। जब हम खाने-पीने की अशिया की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारी जो मेजर टाइप्स आती हैं, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आती है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शायद उसकी अवेयरनेस इसलिए कम है क्योंकि हम हेपेटाइटिस बी और सी से इतना डर जाते हैं कि हमारा सारा फ़ोकस उसी तरफ चला जाता है। अगर मैं लोगों को बिल्कुल सिंपल सी एक मैसेज देना चाहूँ खाने-पीने की अशिया के रिगार्डिंग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है हैंड वॉशिंग। बार-बार अपने हाथ धोना, अच्छी तरह से धोना। सिंपल सी बात है, होता ये है कि जब कोई एक शख्स इन्फेक्ट हुआ होता है इन दोनों में से किसी एक से भी, और जब वो अपना स्टूल पास करता है और हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो जो भी चीज़ वो हैंडल करते हैं, चाहे वो फूड हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो बर्तन हैंडल कर रहे हैं, तो वो उस हेपेटाइटिस के जरासीम उसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और फिर अगला बंदा जो कि उन बर्तनों में खाता है या उस खाने को खाता है जो कि उस फूड हैंडलर ने तैयार किया होता है, तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। अब उसकी इन्फेक्शन की मैनिफेस्टेशन कितनी सिवियर होती है वो डिपेंड करता है कि उस वक्त वायरस के लोड कितना ज़्यादा था, उसकी खुद की इम्यूनिटी कैसी थी, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। सही। और कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि जो गंदा पानी होता है, यानी जो हमारे पानी की लाइन के अंदर सूएज की लाइन मिक्सअप हो जाती है, हमें पता नहीं होता, क्या उससे भी हेपेटाइटिस फैलता है और कौन सी काइंड फैलती है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी सोर्स है और ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जैसे कि मॉनसून सीज़न चल रहा है, उसमें आपको पता है कि अक्सर जो क्लीन वाटर की पाइपलाइन है और जो सीवेज की लाइन होती है, उसमें अक्सर मिक्सिंग हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम ये कैसे फैलता है, इसमें फिर वही बात आ जाती है, चूँकि इसका ट्रांसमिशन जो है ना, जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं कि फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। यानी कि एक बंदा जिसको जो इन्फेक्टेड है, वो अपने स्टूल में उसको पास कर रहा होता है और अगला बंदा उस पानी को जब इंजेस्ट करता है तो फिर वो खुद भी इन्फेक्ट हो सकता है। अब इससे और इसमें टाइप्स कौन-सी आती हैं, इसमें प्राइमरीली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की बात आती है। बी सही। और सी जो होते हैं ना, वो खाने-पीने की अशिया से नहीं फैलते हैं। बचने सही। का तरीका क्या होता है, ख़ास तौर पे पानी के हवाले से और आजकल के सीज़न के हवाले से, वेदर के हवाले से पानी को उबालना, बॉयल करना, सिर्फ़ सही। फ़िल्ट्रेशन से ये जरासीम नहीं जाते हैं। देयरफॉर इवन फ़िल्टर्ड वाटर को उबालना, अच्छा जोश दिलाना और उसके बाद एटलीस्ट 3 मिनट तक उसको उबलते रहने देना। ये राइट। बेस्ट तरीका होता है पानी के थ्रू बचने तो से। ये वो तरीक़ाकार हैं और जो अवाम आज हमारे इस टॉपिक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ अपना ज़रूर ख़्याल रखें और तमाम काइंड ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ें, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करें। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। यकीनी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए काम आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।